सभी को नमस्कार। मैं हूं विशाल चौहान। जैसे कि समय समय पर मैं आप लोगों के समक्ष जो वर्तमान में हमारे देश में, विश्व में, हमारे आसपास चल रहा है उस पर मैं अपनी राय आपके समक्ष रखता रहता हूं और आपको सूचनाएं प्रदान करता रहता हूं। उसी प्रकार विश्व में आज एक बहुत तगड़ी या बहुत बड़ी परिघटना घट रही है, जो है युद्ध की परिघटना। युद्ध की परिघटना जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है। युद्ध को हम भारतीय लोग कभी भी सही नहीं मान सकते। युद्ध हमारे लिए, हम हमेशा सोचते हैं कि युद्ध टले, युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध में कभी भी किसी का फायदा नहीं होता। युद्ध जीत तो जाते हैं लेकिन उस जीत को मनाने वाला कोई नहीं बचता। इसीलिए युद्ध नहीं, आज के समय को बुद्ध की जरूरत है, बुद्ध के विचारों की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये युद्ध हो क्यों रहा है। ये यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला क्यों किया है या इसकी पृष्ठभूमि क्या है। आप जैसा कि जानते हैं कि 1945 से 1991 तक शीत युद्ध का काल था। इसको कोल्ड वॉर कहते हैं, जो यूएसए और यूएसएसआर, सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मध्य था। ये पूरे विश्व में दो धड़े थे, एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ। इस दौरान इस विश्व के दो हिस्से हो गए थे, दो धड़े हो गए थे। कुछ अमेरिका के साथ थे देश और कुछ यूएसएसआर के साथ थे। जो यूएसए ने अपना एक सैन्य संगठन बनाया जिसका उन्होंने नाम दिया नाटो, जो आज भी है और उसका काफी विस्तार हो चुका है। और यूएसए से यूएसएसआर की एक अपना वारसा संधि के नाम से इन्होंने एक सैन्य संधि की थी, जिसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग देश शामिल हुए थे। वारसा संधि अब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है रूस के साथ, लेकिन नाटो आज भी उपस्थित है अपनी एक विशालतम रूप में। दूसरा, जब 1991 में यूएसएसआर समाप्त हो गया और 15 देशों में यूएसएसआर बढ़ गया, जिसमें एक रूस भी है। रूस को यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बनाया गया और इस प्रकार से पूरे विश्व में एक ही लंबरदार बचे, वो है अमेरिका। और उनकी लंबरदारी आज भी चली रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन ताकत की दृष्टि से हम अमेरिका को सबसे ज़्यादा ताकतवर मानते हैं। आपने एक क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में सुना होगा। जब शीत युद्ध चल रहा था तो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट मतलब कि क्यूबा अमेरिका के बिल्कुल पास में एक देश है, आज भी है। और उस वक्त वहां पर तख्ता पलट होकर ऐसी सरकार स्थापित हो गई थी कि वहां पर उन्होंने सोवियत संघ का साथ देना शुरू कर दिया। अमेरिका का बिल्कुल पड़ोसी क्यूबा और सोवियत का साथ देने लगा तो अमेरिका के लिए खतरा साबित हुआ। तो यूएसएसआर ने वहां पर मिसाइलें पहुंचाने की कोशिश की तो अमेरिका को वहां खतरा दिखा और अमेरिका ने उसके ऊपर हमला किया था या उसको रोका था ये सारी गतिविधियां करने से। वहां का तख्ता पलट भी हुआ बाद में। उसी प्रकार से आज की परिघटना हमें देखने को मिल रही है। ये परिघटना ये है कि यूक्रेन नाटो देशों में शामिल होना चाहता है। उसने नाटो देशों के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा कि मैं आपके सैन्य संगठन नाटो में शामिल होना चाहता हूं। और इस पे नाटो ने कहा कि हम इस विषय पर विचार करेंगे, जिसको लेकर रसिया या रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव बनता गया, क्योंकि रूस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उनका एक पड़ोसी देश
उनके दुश्मन देश के सैन्य संगठन के साथ शामिल हो जाए, क्योंकि उसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से काफी नुकसानदायक होगा। जिस प्रकार क्यूबा में ये दिक्कत आ रही थी, उसी प्रकार से आज के समय में यूक्रेन के संदर्भ में रसिया को दिक्कत आ रही है। और रसिया ने मना किया, लेकिन वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा नहीं, हम तो नाटो में शामिल ही होंगे। इसी प्रकार रसिया को वहां की सरकार से दिक्कत है और वो ये चाहते हैं कि हम सरकार का तख्ता पलट करेंगे, दूसरी सरकार वहां पर स्थापित करेंगे। इस सरकार को हम वहां नहीं रहने देंगे, क्योंकि इस सरकार का मकसद सही नहीं है। ये सारी बातें इसके संदर्भ में आज हमें देखने को मिलती हैं। और 3 दिन हो गए आज जब मैं आपके समक्ष ये बात कर रहा हूं, आज तीसरा दिन है रसिया और यूक्रेन के मध्य युद्ध का। और जिससे यूक्रेन ने प्यार किया, इश्क किया, उसी नाटो ने उसके साथ बेवफाई कर दी। जो बाइडेन, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उन्होंने कह दिया कि नाटो की सेनाएं यूक्रेन में नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि यूक्रेन अभी नाटो का सदस्य नहीं है। लेकिन ये सारे पश्चिमी देश यूक्रेन को ढाल बना दिया है। इन्होंने उकसाया पहले और अब उसका कोई साथ नहीं दे रहा है। और रसिया भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कहीं तक उसके कदम अपने हिसाब से ठीक हो सकते हैं, लेकिन युद्ध को हम कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते। हर बात को, हर युद्ध को, हर तनाव को बातचीत से, डायलॉग से ही सुलझाया जा सकता है, क्योंकि युद्ध के बाद भी होनी तो बातचीत ही है। ये तय है, बातचीत होगी, निश्चित तौर पे बातचीत। तो ये मेरे विचार थे कि आप सबके दिमाग में चल रहा होगा कि ये युद्ध हो क्यों रहा है, और बड़ा वहाँ पर महानता, वीरता देखने को मिल रही है वहाँ के लोगों में। वहाँ के राष्ट्रपति का एक जज्बा कि हम देश नहीं छोड़ेंगे। उस तालिबानी राष्ट्रपति की, उस अफगानिस्तानी राष्ट्रपति की तरह नहीं कि तालिबान ने हमला किया और वो भाग गए। वो डट रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। उनको पता है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी सेना है, लेकिन फिर भी डटे हुए हैं। लाशें बिछा देंगे लेकिन मातृभूमि को नहीं छोड़ेंगे। यही जज्बा सीखो भारतीयों इससे। और भारतीयों में तो ये जज्बा है ही पहले से, जहां तक मुझे लगता है। तो ये यूक्रेन और यूएसएसआर नहीं कह सकते उसको, रूस का आज जो युद्ध है उसके संदर्भ में है। आप लोग भी अपने विचार मेरे साथ साझा कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।